दोस्तों, हमारा जीवन का जो लाइफ स्टाइल है उसको हमें हमेशा सही ढंग से जीना चाहिए। आप सबसे पहले हम आपको जीवन के बारे में कुछ तथ्य बताएं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है लाइफ स्टाइल 2435। आप यूट्यूब पर जाएं और उसको सर्च करेंगे लाइफ स्टाइल 2435, वो सर्च करके लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य हमारा लाइफ स्टाइल है, हमें उसको कैसे जीना चाहिए। क्योंकि लाइफ स्टाइल में काफ़ी लोगों को हमने देखा है कि बहुत से लोग अपने माता पिता को शादी होने के बाद उनको धोखा देते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कहीं पर भी किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता है। जिस माता पिता ने अपना सब कुछ त्याग कर आपको इतना बड़ा किया, आपको चलना सिखाया, जिस माता ने अपने आंचल का दूध पिलाकर आपको इतना बड़ा किया, जिस पिता ने आपको हर तरह से उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्हीं माता पिता को आप धोखा देते हैं। यानी आप शादी होने के बाद एक लड़की के चक्कर में, एक स्त्री के चक्कर में अपने माता पिता को धोखा देते हैं। परंतु आपको ये पता नहीं रहता कि आपको जीवन में हमेशा उसका एवज आपको चुकाना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से आप अपने माता पिता को अभी धोखा दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके बच्चे भी आपको धोखा देंगे। ये जीवन में आपको याद रखना चाहिए। क्योंकि धरती पर ही जैसे कर्म आदमी करता है, जैसे कर्म इंसान करता है, वैसा ही उसको धरती पर ही उसका फल मिल जाता है। तो हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करते रहें। अगर आप माता पिता को धोखा देंगे तो आपको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि माता पिता के अंदर ही भगवान का रूप होता है। हमारे माता पिता ही हमें, उन्हीं के द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है, तो वो भगवान का रूप है। माता पिता की सेवा हमारा सबका कर्तव्य है। हम उस कर्तव्य को सही ढंग से, सही तरीके से और अपने जीवन लाइफ स्टाइल के अनुसार हमेशा उनका सहयोग करते रहें। उनसे पूछें कि उनकी आंतरिक इच्छा को जाने और समझें। हमेशा उनका सहयोग करें। वह क्या चाहते हैं, आपसे उन्हें क्या सहयोग है, इसकी हॉबीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता हमारी हर हॉबीज़, हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। अब हमारा फर्ज ये बनता है कि उनकी उम्र के अनुसार हमें भी उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। उनकी हॉबीज़ को समझना चाहिए, उनकी इच्छाओं को समझना चाहिए कि वो हम लोगों से क्या चाहते हैं। हमें अपनी पत्नी के कहने पर काम नहीं करना चाहिए। जो पत्नी अपने पति को भड़काती हैं, लड़के को उसके माता पिता से दूर करती हैं, वह स्त्री जीवन में कभी भी, कहीं पर भी, किसी कार्य में सफल नहीं हो सकती। हर स्त्री का फर्ज है कि अपने सास ससुर की सेवा करें, अपने सास ससुर को ही अपना माता पिता माने। यानी जो स्त्री
ही मेरा घर है, ससुराल ही मेरा मायका है, सब कुछ उसको समझना चाहिए। अपनी सास को माता कहना चाहिए, अपने ससुर को पिता का दर्जा देना चाहिए। ये इस जो लड़के की पत्नी है उसका ये धर्म है। लड़के को भी अपने माता पिता को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। यानी जो भी पति और पत्नी है वह अपने माता पिता का पूरा सहयोग करें। जीवन स्टाइल भगवान ने इसीलिए बनाया गया है कि अब हर इंसान अपने माता पिता की सेवा करेगा तो जीवन में उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आपको कहीं पर भी किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारा में या किसी हज पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? सुबह उठकर अपने माता पिता के दर्शन करो। अपने माता पिता के आप दर्शन करेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी नारायण के दर्शन आप करते हैं क्योंकि माता पिता ही आपके लक्ष्मी नारायण हैं। भगवान ने गीता में सीधा उपदेश दिया है कि जो इंसान, जो पति पत्नी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, हम उन पर हमेशा अपना प्रभाव डालते हैं, हमेशा उनके ऊपर हमारा छत्र छाया बनी रहती है। जो पति पत्नी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं, जो पत्नी अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर पाती है, उससे माता लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती हैं। जो लड़का अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है उससे भगवान विष्णु, भगवान शंकर और सभी देवता रुष्ट रहते हैं। तो हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करते रहना चाहिए, तभी आपसे त्रिदेव खुश रहेंगे। आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। आपके घर में हमेशा परमात्मा का वास हमेशा बना रहेगा। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आइए आज हम सब लोग मिलकर अपने माता पिता की सेवा करने का प्रण लेते हैं और हमेशा अपने माता पिता की सेवा करेंगे। हमें कहीं भी किसी भी स्थान पर, किसी भी मंदिर में, किसी सत्संग में या किसी भी गुरुद्वारा में या किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने घर में ही भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। तो हम क्यों बाहर जाएंगे, ये सोचकर कार्य करना चाहिए। हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करते रहना चाहिए। अगर आप अपने माता पिता को धोखा देंगे तो आपके बच्चे आपको धोखा देंगे, ये याद रखना। क्योंकि आपके माता पिता बूढ़े हो चले हैं तो आप भी बूढ़े हो जाएंगे और आपका भी लक्ष्य खराब हो जाएगा। इसीलिए आप पर भी बुढ़ापा आना है, आपके माता पिता भी बूढ़े हो चुके हैं। तो आपको आंतरिक ज्ञान से सोचना चाहिए कि आपके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। ऐसा कदापि नहीं होगा क्योंकि आप भी बूढ़े हो जाएंगे, आपकी भी उम्र ढल जाएगी। तो आप अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता की सेवा करेंगे, आप अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता का पूरा सहयोग करेंगे तो आपके बच्चे भी उसी आदर्श को सीखेंगे। तभी इसीलिए जो हर इंसान की जो प्रथम पाठशाला है वह उसका परिवार है। परिवार के अंदर आप किसी प्रकार का अगर दुरुपयोग करते हैं, किसी को परिवार में कष्ट देते हैं, वही तरीका आपके बच्चे भी सीखते हैं। आने वाले समय में वह बच्चे आपको प्रताड़ित करेंगे। आपको भी जैसा आपने अपने माता पिता के प्रति व्यवहार किया है वैसा ही वह बच्चे आपके प्रति व्यवहार करेंगे। आपको भी आपके बच्चे प्रताड़ित करेंगे। आपके बच्चे आपको घर से निकाल देंगे। अगर आप अपने माता पिता को घर से निकालते हैं, अगर आप अपने माता पिता को
खाना टाइम से नहीं देते हैं, अगर आप अपने माता पिता को कष्ट देते हैं तो आपके बच्चे भी आपके जीवन में कष्ट देंगे, आपके बच्चे भी आपकी लाइफ में कभी सहयोग नहीं करेंगे। ये हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि स्कूल जाने से पहले प्रथम पाठशाला आपका परिवार है। अगर परिवार में आप सही ढंग से कार्य करेंगे तो आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा, माता लक्ष्मी आपके घरों में हमेशा बनी रहेंगी, भगवान विष्णु आपके घर में हमेशा वास करते रहेंगे और हर सभी देवता आपके घर में जाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी देवी देवता हैं वह अच्छे घरों में ही प्रवेश करते हैं। आइए प्रण करते हैं, आज से हम लोग अपने माता पिता को कभी भी कष्ट नहीं देंगे, उनको हमेशा खुश रखेंगे, उनको हमेशा उनकी इच्छा को पूरा करेंगे। हम सभी लोगों को सोचना चाहिए कि आपके माता पिता खुश हैं तो आपको कहीं भी तीर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ही आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो हम आज वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने आए थे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का माध्यम यही था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।